Question number 3. Anil deposited a sum for 6,250 in the post office for 1 year, compounded half yearly at 8% per annum. Find the compound interest she gets. समझो इस क्वेश्चन में क्या किया गया। कहा गया है अनिल ने डिपॉजिट किए हैं कितने 6,250 पोस्ट ऑफिस 1 ईयर के लिए, और कंपाउंडेड इसमें हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली हो गया है, तो मतलब इसमें एक ईयर मतलब 6 महीने का पूछा गया है। 6 महीने, एक साल में कितने 6 महीने आते हैं, 2 महीने, दो मतलब 2 बार आते हैं। तो सब इसके एक फॉर्मूला अलग होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब सिंपली तरीके से देखो तो एक साल में 2 बार 6 महीना आता है, तो टाइम 2 बार हो जाएगा, और रेट 8 दी गई है कितने की, 1 ईयर की दी गई है, एक साल की, तो रेट हाफ हो जाएगी क्योंकि 6 महीने की निकाल ली, तो रेट भी हाफ हो जाएगी। तो सिंपली सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यानी कि पी यानी कि प्रिंसिपल दिया गया हम लोगों को 6250, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। और क्या दिया गया, रेट हम लोगों को दी है 1 ईयर की 8%, तो हाफ ईयर की हो जाएगी, हाफ ईयर की रेट हो जाएगी 8% यानी कि 4%, और यानी कि टाइम यानी एन की वैल्यू हम लोगों को दी गई है, एन एक साल की है, तो कंप्यूटेड हाफ ईयरली है, तो हमारी हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब देखो अमाउंट, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस में R अपॉन में 100 एन। पी कितना है 6250 1, R यानी कि रेट दी गई है 4 अपॉन में 100 एन की वैल्यू यानी कि 2, 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, 6250 अमाउंट निकाल लें हम लोग, तो ए, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 25 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, और नीचे भी है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 25 का, और प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 यानी कि 26 अपॉन में 25, ये 2 बार लिख लेते हैं हम लोग, 25 2 बार लिख लिया, यानी कि अमाउंट हम लोग निकाल देंगे 6250 26 25 इससे ये डायरेक्ट खत्म हो जाएगा 10 बार, 10 से, और 26 इसका स्क्वायर होता है, अभी कर लेते हैं हम लोग, इसका निकाल लेते हैं स्क्वायर ही, 26 का स्क्वायर 6 36 04 और 6 to 12 24, 676 और 0, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6760। ये हमने इसका स्क्वायर निकाला है, आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने कौन सी कैलकुलेशन कर दी है, ये मैंने इसका स्क्वायर निकाला है, और ये हमारा 670 अमाउंट निकल के आ गई है। अब सीआई निकाल लिया यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस पी। सीआई निकाल ले तो अमाउंट कितनी है हमारे पास, यानी कि अमाउंट कितनी निकल के आई है 6760 माइनस कितना प्रिंसिपल 6250। अब यहाँ पर साइड में कर लेते हैं 6760 माइनस 6250, 6 में 5 गई 1, 7 में 2 गई 5, यानी कि हमारी सीआई निकल के आई है 510 यानी कि 510। ये हमारा फाइनल आंसर है।